हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 इतिहास में। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 प्रथम कृषि एवं पशुपालक। तो जो पहले के लोग थे वो कैसे कृषि मतलब खेती बाड़ी करते थे और कैसे पशुपालन करते थे, तो उनके बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। शबनम स्कूल में दोपहर का खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। आज उसे खाने में चावल, राजमा एवं आलू की सब्जी मिली। कल ही उसने पुलाव और सोयाबीन की सब्जी खाई थी। वह सोच रही थी कि हमारे पास खाने के लिए इतने सारे अनाज, सब्जी, फल एवं दूध कहाँ से आते हैं। आज हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। अनाज से बने भोजन, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली आदि। तो ये सोच रही थी, जो शबनम नाम की लड़की है वो सोचती है कि हम लोग जो भोजन में सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली खाते हैं, तो ये कहाँ से आता है, इसके बारे में। कि मतलब वो सोच रही थी कि ये सब्जियां जो है, ये अनाज जो है, वो कहाँ से आती हैं। यह हमें अधिकांशतः उगाई गई फसलों और पालतू पशुओं मिलते हैं। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे। तो मतलब ये सोच रही है कि अभी तो पशु पाल रहे हैं या फिर उगाई हुई फसल है वो उसके वजह से मिल रही है। तो जो आरंभिक मानव थे वो तो कुछ नहीं उगाते थे, तो वो क्या खाते थे, क्या पिए करते थे, कैसे उगाते थे, नहीं उगाते थे, और सब कुछ जंगलों में बटोर लाते थे। इनमें इनमें जानवरों का शिकार और कंदमूल एवं फलों का इकट्ठा करने के तरीके शामिल थे। जो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक लोग लाखों सालों से जंगली फल एवं अनाज बटोरते थे, उसे मालूम तो होगा कि कैसे बीज से पौधे उगाता है। उन्होंने आसपास ऐसे खूब सारे पौधों को उगते देखा होगा, फिर भी उन्होंने खेती शुरू नहीं की। तो जो आरंभिक मानव थे, जो पहले के जो आरंभिक मानव थे, आज से लगभग 2-3 हज़ार साल पहले के जो आरंभिक मानव थे, उन्होंने मतलब कहीं तो देखा होगा कि जो मतलब आलू वगैरह सब जो भी उगाया जा रहा है, तो जब वो देखे थे तो वो उगाते क्यों नहीं थे, खुद से उगाना शुरू क्यों नहीं किया था, फिर भी उन्होंने खेती शुरू नहीं की। इसका क्या कारण रहा होगा। जिन लोगों ने खेती शुरू की उनको क्या जरूरत पड़ी कि वे खेती करने लगे, इन बातों की पक्की जानकारी तो नहीं, फिर भी उन दिनों के जो निशान और सबूत मिलते हैं उनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। खेती की शुरुआत तो खेती की शुरुआत कब हुआ था। कृषि के आरंभ होने का मतलब था कि कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर जहाँ वह अपने आप नहीं उगता हो। सबसे पहले खेती किसने और कहाँ शुरू की। अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई। आज से लगभग 8,000 और 10,000 साल पहले रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया था। तो आज से 10,000 और 8,000 साल पहले के जो रहने वाले लोग थे, जो ईरान और इराक के जो पहाड़ियों में थे, उन लोग आशा किए, मतलब ऐसा सोचा जा रहा है कि मतलब खेती किए होंगे 8 से 10,000 साल पहले जो लोग रहते थे। बाद में जगह जगह लोगों के समूहों द्वारा खेती करना शुरू हुई। अपने देश में खेती की शुरुआत आज से 5 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई। तो अपने जो देश है, हम लोग का देश जो भारत है, यहाँ पे 5 से 6 साल पहले जो पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम भारत में खेती करना शुरू हुई, पश्चिमोत्तर भारत में शुरू हुई। समूह की महिलाएं पेड़ पौधे के बारे में बहुत जानकारी रखती थीं, क्योंकि आमतौर पर जंगली फल, दाने, जड़ें आदि इकट्ठा करने का काम वे ही किया करती थी। तो आप पिछले क्लास में इसका जो नेक्स्ट पीछे वाला जो वीडियो था
लेक्चर 3 चैप्टर 3। तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि जो महिला थी वो फल और दाने को इकट्ठा करती थी, किया करती थी। वे पेड़ पौधों को करीब से देखते देखते उनके बारे में काफ़ी कुछ समझने लगी थी। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने इस जानकारी का उपयोग खुद पौधे उगाने में किया। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया हो। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो मध्य एशिया है वहाँ पे जो शिकारी लोग रहते हैं वो एक दूसरे को मतलब खदेड़ दिए होंगे। नई जगह पर जहाँ वह गए उन लोगों को वे सारे जंगली फसल नहीं मिल पा रही थी जिसके खाने के वह अभ्यस्त हो गए थे। अतः उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ लाए कुछ बीजों को जमीन में डाल दिया, उसे नियमित पानी से संचित करने लगे। मतलब वो नियमित पानी से, जैसे पानी उसमें डालने लगे, जैसे सिंचाई किया जाता है पानी डालने लगे, उस तरह से वो लोग करने लगे। कुछ महीनों में उन पौधों में फल लग गए, जिससे पुष्ट होने पर उन लोगों ने उसे काट कर उससे सारे अनाज निकाल लिए। ऐसे ही खेती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अलग अलग समूहों ने जंगलों को साफ कर उस पर भी बीजों को बोना शुरू किया। इससे जमीन के छोटे टुकड़े पर वे लोग ज़्यादा अनाज उपजाने लगे। इस तरह आरंभिक मानव के पास अनाज का एक भंडार हो गया जिससे वे संकट के समय इस्तेमाल करते। तो वो अलग अलग जगह पे बहुत सारा अनाज उगाने लगे और इसके कारण से जो आरंभिक मानव जो थे उनके पास बहुत ज़्यादा अनाज इकट्ठा हो गया, जो उन लोग के आने वाले मतलब समय में जो जैसे कि उन लोग के पास जब अनाज नहीं होता था तो रखा हुआ अनाज ये लोग इस्तेमाल करते थे। कौन? आरंभिक मानव इस्तेमाल कर सकते थे। इसी के साथ उनकी जीवन शैली में बदलाव आया। शिकार करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे, मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास अस्थायी रूप में रहना आवश्यक हो गया। इस तरह आरंभिक गांव बसे। तो कहने का मतलब है कि पहले के जो लोग थे, इनसे पहले के जो लोग थे, वो शिकार के लिए, फल फ्रूट के लिए, मतलब जो एक जगह रहते थे तो वहाँ जब ख़त्म हो जाता था तो दूसरे जगह जाते थे। मतलब इधर उधर घूमते रहते थे फल फ्रूटों के लिए, मांस मछलियों के लिए। जाहिर सी बात है कि लिमिट चीज़ें रहती थी, तो आप बहुत सारे जब मतलब हमेशा खाते ही रहेंगे, जब आने के बाद जब तक से आप रहेंगे तब तक खाएंगे तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि एक दो लोग तो नहीं है, एक दो लोग भी रहेंगे तो ज़्यादा दिन तक मतलब चलेगा, लेकिन एक आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी। तो वो एक दूसरे से मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। लेकिन ये लोग जब ये अनाज उगाने लगे तो इन लोग को अब एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना मतलब बनता था। जैसे कि आप खेती कर रहे हैं तो उस चीज़ को देखने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। तो रुकने के लिए वो लोग वहीं पे रहते थे और एक आरंभिक गांव बस गए। मतलब एक जगह रहने के कारण बहुत सारे लोग हो गए, तो एक जगह रहने के कारण एक छोटा सा गांव बस गया। मतलब आरंभिक गांव का शुरुआत हो गया, गांव बसने लगा। इसकी वजह से जब खेती करना स्टार्ट हुआ, मतलब खेती करने लगे। आरंभिक मानव द्वारा कृषि कार्य, देखिए आरंभिक मानव जो थे ये कृषि कर रहे हैं उस समय का है। आरंभिक मानव द्वारा बर्तन बनाता है। तो ये पहले के जो आरंभिक मानव थे वो पहले बर्तन जो बनाते थे, तो इस तरह का चित्र है। ये भी मतलब खेती करते हुए चित्र है। ये गाँव है, देखिए गाँव है, ये खेती कर रहे हैं। चूँकि फसल तैयार होने में 4 से 6 महीने लग जाते थे। इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग आपस में सहयोग करते थे। इस सहयोग से उनके बीच नाता रिश्ता जिसका आधार आपसी संबंध था शुरू हुआ। अस्थायी रूप से एक जगह रहकर फसलों को उपजाने के कारण लोग अब छप्पर वाली झोपड़ियों को बनाना शुरू किए। देखिए है ना, छप्पर वाली झोपड़ियाँ। तो एक जगह रहने के कारण वो लोग अस्थायी रहने के कारण अपने जगह पे, अपने जो जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे छप्पर की झोपड़ियाँ बनाना शुरू किए ताकि उसमें वो अस्थायी से अच्छा से रह सकें। अनाज के भंडार को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तन को बनाना आरंभ किया। तो जो अनाज रहता था उसको रखने के लिए
और मिट्टी के बर्तन बनाते थे ताकि अनाज उसमें सुरक्षित रह सके। धीरे धीरे कटाई बुनाई शुरू हुई। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वे लोग भोजन बनाने एवं खाना खाने में भी करने लगे। शिकारी मानव के जीवन में ये सारे बदलाव हजारों वर्ष में संभव हो सकता था। तो जो शिकारी मानव थे वो बहुत दिनों के बाद उनके जीवन में ये बदलाव हुआ कि वो कृषि किए, फिर उसके बाद उन लोग अपना घर बनाए। तो मतलब चेंजेस हो गई पहले से, एक जगह रहने लगे। तो बहुत दिनों बाद, हजारों साल बाद इन लोग में ये चीज़ संभव हो पाया कि मतलब ये झोपड़ी घर में रहने लगे, रिश्ता बनाने लगे, कृषि करने लगे। तो ये हजारों साल इन लोग के मतलब ऐसा करने में लग गया था। मानव ने जानवर पालना शुरू किया। तो जो आरंभिक मानव थे वो जानवर भी पालना शुरू किए थे। जिस समय खेती की शुरुआत हुई लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। पशु पालने का कम वस्तु शिकारी संग्रहकर्ताओं ने ही पहले किया था। तो जो पशुपालन था वो जो शिकारी जो करते थे वही लोग ने अब पहले पशुपालन करना शुरू किया था। शुरू में जब वे लोग जानवरों का शिकार करते होंगे तो उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते थे। उसे वे पकड़ कर अपने रहने के ठिकाने पर लाते होंगे ताकि बड़े होने पर उससे ज़्यादा मांस प्राप्त हो सके। तो ये पर कहने का मतलब है कि पहले का जो मतलब जैसे कि वो लोग शिकार करते थे तो ज़रूरी नहीं कि सब मतलब बड़ा बड़ा ही जो पशु थे वो मिले, छोटा भी जो मिलते थे उनके बच्चा जो होते थे, पशुओं के जो बच्चे होते थे वो जब इनको मिलते थे तो ये लोग कहने का मतलब है कि पहले वो लोग रखते होंगे ताकि वो बड़ा हो सके और बड़ा होने के बाद उन लोग को ज़्यादा मांस प्राप्त हो। इस तरह आरंभिक मानव भेड़ बकरियों के नन्हे मेमनों को एवं नन्हे बछड़ों एवं बछियों को अपने पास बांध कर रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें उन जानवरों की उपयोगिता समझ आई। तो जब इन लोग भेड़ बकरियाँ जो होती थी, नन्हे बच्चों गाय भैंस जो होते थे, बच्चियों होती थी, उनको वो बांध कर रखने लगे और उनको धीरे धीरे उस चीज़ को मतलब समझ में आई कि ये जो भेड़ बकरियाँ हैं, जो गाय भैंसे हैं, उससे उन लोग का मतलब कैसे एक होता है ना कि इन लोग का मतलब जैसे दूध देने के लिए होता है तो इन लोग का ये दूध दे सकते हैं, उन लोग को बाद में पता चला मतलब उपयोगिता समझ आई। उन्हें यह लगा होगा कि जानवरों को मार कर खा लेने की बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो बहुत से नए फायदे मिल सकते हैं। आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा होगा। जैसे ऐसे पशु को पालतू बनाया जाए जिनके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके। तो उन लोग ऐसे चीज़ों को मतलब ध्यान में रखे होंगे कि ऐसे पशुपालन किया जाए जिसका भोजन उपलब्ध हो, आसानी से हम लोग करा सकें। वह हिंसक ना हो तथा नुकसान ना पहुंचाए। उन्हें अपने साथ इधर उधर भी ले जा सके। साथ ही शिकार खोजने एवं भोजन ढूंढने में उनसे मदद भी मिले। यही सब बात सोचकर उसने सबसे पहले कुत्ता, फिर उसके बाद सुअर, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले किस जानवर को आरंभिक जो मानव थे पाले थे, तो सबसे पहले कुत्ता को पाले थे, फिर उसके बाद सुअर, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया था। पशुओं को पालने से उन्हें कई तरह के लाभ मिलने लगे। पशुओं से उन्हें खाने की कई चीज़ें प्राप्त हुई। उसके ताकत का प्रयोग उन्होंने धीरे धीरे खेती के काम में भी करने लगे। इससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वस्तुओं को ले जाने में काफ़ी सहायता मिलता। पशु से उसे जीवित मांस मिला जिसका इस्तेमाल वे अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे। तो उन लोग को पशु पालने से मतलब बहुत सारे ऐसे लाभ हुए, जैसे कि उन लोग सामान जिस ढूंढना हो तो सामान को इधर उधर से ले जाना, और किसी शिकारी चीज़ से उन लोग को बचाना। तो ऐसे ऐसे चीज़ें उन लोग को लाभ हुई। नवपाषाण युग, बदलाव का काल। तो नवपाषाण युग था, उसमें
क्या बदलाव, उस समय का जो काल था उसमें क्या बदलाव हुआ है। नवपाषाण युग मानव जीवन के विकास का वह समय है जिससे मानव पहली बार शिकारी संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया। इसी काल में आरंभिक गांव बसने लगे और एक सामाजिक संगठन का विकास हुआ। इस समय के लोग भी पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे औजार आकार में छोटे, मजबूत और पहले से ज़्यादा धारदार और चमकदार होते थे। तो इस समय के भी जो लोग थे वो भी पत्थर का औजार का जो हथियार होता था औजार उसका ही यूज करते थे, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग इस समय का जो औजार था वो छोटा होता था, मजबूत होता था और धारदार मतलब बहुत ज़्यादा एक होता पजा हुआ उस तरह से होता था। पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में नवपाषाणकालीन कृषि और पशुपालन के साझे मिले हैं। तो पुरातत्वविदों को भारत से जो पुरातत्वविदों थे जो खुदाई किए थे पुरातत्व उनको भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो था भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र वहाँ से नवपाषाण कृषि और पशुपालन के साझे मिले हैं। इसके अतिरिक्त बिहार के मुंगेर, चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र में नवपाषाण कालीन है। दिए गए मानचित्र में वह सभी स्थल दिखाए गए हैं। ये देखिए मानचित्र, यहाँ दिल्ली है, इतना अच्छा से इसमें नहीं दिख रहा है क्लियर। यहाँ बिहार है, यहाँ गुवाहाटी है। तो यहीं जहाँ जो बिंदु है वो इसी जगह पे वहाँ के जो पहले के पूर्वतत्व जो किए थे पूर्वतत्वों को मतलब पश्चिमोत्तर जो ये क्षेत्र है उसमें कृषि का और पशुओं का कुछ साझे मिले थे, कुछ सामग्रियाँ मिले थे। नागपुर, भुवनेश्वर, तो ये फिगर है, आप अपने बुक है जो उसमें आप देख लीजिएगा। मेरे बुक में उतना क्लियर दिख नहीं रहा है। ये नालंदा है, शायद दिख नहीं रहा उतना क्लियर। ये ताप्ती है, नागपुर, मुंबई, बंगाल की खाड़ी। ये देखिए इधर में पता नहीं क्या है, मस्की है, नागार्जुन है। तो मतलब ये फिगर को मैं बोल रहा है कि ये सारे चीज़ें दी होंगी। तो फिगर में सारी चीज़ें दी गई है, शो की गई है कि क्या कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली थी। नीचे की तालिका से आप यह जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियाँ मिली है जो नवपाषाण युगीन है। तो देखिए प्राप्त वस्तु और पूर्व स्थल, तो कहाँ कहाँ से क्या मिला है और कौन सा जगह से मिला है, तो आपको ये हम बता रहे हैं। देखिए गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी कहाँ, मेहरगढ़, पाकिस्तान। सब पहले एक ही था, अब वो क्षेत्र बट के जो मेहरगढ़ वाला है पहले सब एक था, लेकिन जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन पहले सब एक ही था। चावल जानवर की हड्डियाँ ये मिला है कोल्डिहवा से। उत्तर प्रदेश में जो है चावल जानवर के खुर के निशान ये भी मिला है मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी ये मिला है बुरहोम यानी कश्मीर से। गेहूँ, चना, जौ ये मिला है चिरांद बिहार में चिरांद से मिला है। काला चना, जवार, बाजरा, भेड़, सुअर ये मिला है पयमपली जो आंध्र प्रदेश में है। ये कुछ सूक्ष्म निरीक्षण है जो मेहरगढ़ के बारे में है। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाने और पशु पालन के साक्ष्य मिले हैं। तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है वहाँ पे सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाने और पशु पालने का साक्ष्य मिला है। यहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ में 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का है। यहाँ प्रत्येक स्तर में कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी के पालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के आयताकार और चौकोर घरों से साक्ष्य भी मिले हैं। मृत
मृतकों के दफनाने के साझे भी यहाँ मिले हैं। तो मेहरगढ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिला है, जैसे जो पहले के लोग मर जाते थे तो उनका जो मृतक जो शरीर होता जो दफनाया जाता था वहाँ वो भी मिला है। और बहुत सारे घर से बर्तने भी मिले हैं, और भेड़ बकरी भी जो पाला जाता था वो भी मिला गया है। तो वो मेहरगढ़ पंजाब से मिला है, सॉरी पाकिस्तान से, क्योंकि मेहरगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया है। स्तर खुदाई में कितने पुरस्थल से कई स्तरों की मिलने का तात्पर्य है। वहाँ वहाँ एक एक कर कई संस्कृतियों उदित हुई और उसके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृतियाँ का उदय हुआ। तो वहाँ बहुत एक एक करके बहुत सारे संस्कृतियाँ का उदय हुआ, और फिर उसके बाद उसके ख़त्म होने के बाद दूसरी जो उदियाँ थी वो उसका शुरुआत हुआ। चिरांद, यह पुरस्थल बिहार के छपरा जिला में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। यहाँ से पत्थर के औजार के अलावा बड़ी संख्या में हड्डियाँ, सींग से बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते थे। घरों में चूल्हे एक समूह में मिले हैं। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर हैं, जो काले काले नीले लाल घूसर रंग के हैं। यहाँ से गेहूँ, धान, मसूर के साझे एवं मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। तो बिहार से बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं माटी की, जो मिट्टी के बर्तन होते वो मिले हैं, काले रंग के घुसुर रंग मिले हैं, और जो गेहूँ धान होता था वो मिले हैं, मसूर मिले हैं। तो बहुत सारे चीज़ जो है छपरा जिला में। इस तरह नवपाषाण युगीन मानव कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से गांव को बसा कर रहने लगा। खाद्य संग्राहक मानव अनाज उत्पादक बन गए। गुफा के स्थान पर अब मानव अस्थायी घर बनाकर रहने लगे। इस युग के लोगों ने वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया था। तो इस युग के जो लोग थे वो वस्त्र पहनना, नवपाषाण के युग जो थे वो वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिए। लोगों के मरने के बाद मृतक संस्कार होने लगा, मतलब लोगों के बाद मरने के बाद उन लोगों का मृतक संस्कार हो जाए, जैसे कि आग को मरे हुए आदमी को दफनाया, मतलब जलाया गया, दफनाने के अलावा मतलब जलाया गया, और उनका मतलब दाह संस्कार होता था, फिर भोज वगैरह किया जाता है। कुल मिलाकर इस युग में लोगों का जीवन स्थायी और सभ्य बना। तो इस युग में किसारा मतलब जो लोग थे उनका जीवन मतलब अच्छा बना और सभ्य बना। क्लास 6 के चैप्टर 4 हिस्ट्री में हम लोग कवर कर लिए हैं, यानी इतिहास का चैप्टर 4 हम लोग कवर कर लिए हैं क्लास 6 का। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।